हेलो दोस्तों, नमस्कार। फील्ड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अग्नि तुंडी बटी रस के बारे में बात करेंगे। इसके फायदे, नुकसान, सेवन विधि और इसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो आइए इसके कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। अग्नि तुंडी बटी रस में शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध विष, अजवाइन, त्रिफला, सज्जी खार, यवछार, चित्रक मूल की छाल, सेंधा नमक, समुद्र लवण, वाइवडिंग, शुद्ध सुहागा, शुद्ध कुचला, जंबीरी नींबू के रस इत्यादि मिले होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सेवन विधि के बारे में। अग्नि तुंडी बटी 1 से 2 गोली तक गर्म जल के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। अग्नि तुंडी बटी के गुण और उपयोग। यह दीपन, पाचन और वातनाशक है। इसमें कुचला की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका सेवन अधिक दिन तक लगातार सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ज़्यादातर असर स्नायु मंडल यानी मनुष्य के शरीर में फैली हुई सूक्ष्म नाड़ियों का वह जाल जिसमें स्पर्श, दर्द आदि की अनुभूति होती है, वातवाहिनी और मूत्रपिंड पर पड़ता है। अग्नि तुंडी बटी का मंदाग्नि, अधमाम्न, अजीर्ण, स्वप्न दोष और शूल पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह हृदय को बल देता है और बल की वृद्धि भी करता है। इसके सेवन से कृमि रोग नष्ट हो जाते हैं। रोग मुक्त होने के बाद जो कमजोरी रहती है वो दूर हो जाती है। यह दवा सभी औषधियों को उत्तेजित करती है, इसलिए किसी भी रोग में उत्तेजनार्थ इसका प्रयोग किया जा सकता है। बुढ़ापा आ जाने से मनुष्य के शरीर और इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है। इसी तरह और भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो ये सब अग्नि तुंडी बटी के सेवन से नष्ट हो जाता है। रसाजीर्ण में अग्नि तुंडी बटी का उपयोग। इस रोग में अन्न खाने की इच्छा नहीं होती, पेट भारी मालूम पड़ता है, पेट कठोर हो जाता है, शरीर में आलस्य बना ही रहता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, डकारें बराबर आती रहती हैं, आँखों से कुछ कम दिखता है, खाने के तुरंत बाद उल्टी हो जाती हो, उल्टी में मधुर रस युक्त पानी तथा तत्काल खाई हुई चीज़ें निकल जाती हैं। कफ की ज़्यादा वृद्धि होने के कारण अमाशय में पाचक पित्त की उत्पत्ति कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अग्नि तुंडी बटी के सेवन से अच्छा लाभ होता है। इसके सेवन से पाचिका अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अन्न आदि का पाचन ठीक से होने लगता है और कफाद भी नष्ट हो जाते हैं। मंदाग्नि में अग्नि तुंडी बटी का उपयोग। इसमें यकृत में वृद्धि हो जाने से पित्त स्राव में कमी आ जाती है, जिससे पाचन पित्त में विकार उत्पन्न हो जाता है। जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिसमें अन्न अच्छी तरह से नहीं पचते। अन्न अच्छी तरह से न पकने के कारण कोष्ठों में शिथिलता यानी सुस्ती आ जाती है। अन्न न पचने रहने के कारण पेट में दर्द तथा पतले दस्त होने लगते हैं। दस्त में अपचित अन्न निकलता है। ऐसी स्थिति में अग्नि तुंडी बटी नींबू के रस के साथ देने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। यकृत वृद्धि में अग्नि तुंडी बटी का उपयोग। विशेषकर वात कफ प्रधान पांडु यानी पीलिया या यकृत विकार में कफ प्रधान होने के कारण आँख, ओठ, मुंह, नाखून आदि सफ़ेद हो जाते हैं। यकृत के चारों तरफ का किनारा कठोर हो जाना, पेट भारी होना, आमाशय शिथिल हो जाना, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द भी होना, बाजरे के आटे में पानी मिलाया हुए की तरह दस्त होना, मंदाग्नि हो जाना, विचार शक्ति में कमी और मन अधिक बेचैन होना। ऐसी लक्षण दिखने पर अग्नि तुंडी बटी वज्र क्षार चूर्ण में मिलाकर गर्म जल के साथ दें और साथ ही कुमार्यासो 11 ग्राम बराबर जल के साथ ले तो जल्दी लाभ मिलता है। बृहदंत बड़ी आंत में अग्नि तुंडी बटी का उपयोग। इस रोग में वायु का संचार ठीक से न होना, पित्त या पाचन पित्त में गर्मी हो जाने के कारण पाचन क्रिया भी ठीक से नहीं होना, जिससे आंतों में शिथिलता आ जाती है, जिसमें खाया हुआ खाना बिना पके अवस्था में पड़ा रहता है।
जिससे पेट में भारीपन बना रहना, कोष्ठ में मीठा मीठा दर्द होना, मन अप्रसन्न रहना, पेट फूल जाना, डकारें आएँ, अधोवायु यानी पाद की निकलना न होना, जी मिचलाना, हरदम उल्टी होने की इच्छा होना। ऐसी लक्षण दिखने पर अग्नितुंडी बटी अजवाइन अर्क के साथ देने से बहुत ही जल्दी लाभ होता है, क्योंकि इसमें कुचला की मात्रा अधिक होती है। इसका मुख्य कार्य विकृत हुए वायु को समन कर उसके उपद्रवियों को शांत करता है। इसी वजह से अग्नितुंडी बटी इस रोग में अच्छा लाभ करता है। अपेंडिसाइटिस की प्रारंभिक अवस्था में अग्नितुंडी बटी का उपयोग इस रोग में पेट की दाहिनी पसली के आसपास पत्थर के समान कठोरता मालूम पड़ती है, और जहाँ यह कठोरता मालूम पड़ती है वहाँ पर कुछ ऊंचा उठा हुआ मालूम पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बुखार भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में अग्नितुंडी बटी का प्रयोग से बहुत जल्दी फायदा होता है। कफ प्रधान उदर रोग में अग्नितुंडी बटी का उपयोग। इसमें हाथ, पैर, मुख आदि में सफ़ेदी आ जाती है। पेट कठोर और आगे की ओर कुछ बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है। पैर और हाथों में अधिक सूजन हो जाती है। पेट में थोड़ा थोड़ा जल इकट्ठा होने लगता है। हृदय की शक्ति कमज़ोर हो जाती है तथा शरीर के सभी अंगों में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता आ जाने के कारण कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे शरीर में आलस्य बना रहता है। कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती। मन में बराबर असंतोष तथा भ्रम बना ही रहता है। तो ऐसी हालत में अग्नितुंडी बटी के सेवन से उत्तम लाभ होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वातवाहिनी नाड़ियों का ह्रास हो जाने से हाथ, पैर आदि अंगों में आपेच यानी खिंचाव होने लगता है, जिसमें रोगी कोई भी वस्तु उठाने में असमर्थ हो जाता है तथा उन स्थानों पर रक्त का संचार भी ठीक से नहीं हो पाता। तो हाथ पैर में झुनझुनी होने लगती है, हाथ भारी और नसें सिकुड़ी हुई मालूम पड़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में अग्नितुंडी बटी महारसनादि क्वाथ या महारसनादि अर्क के साथ एक गोली देने से अच्छा लाभ होता है। अग्नितुंडी बटी के दुष्प्रभाव। अग्नितुंडी बटी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को और बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस औषधि का सेवन उच्च रक्तचाप रोगियों को नहीं करना चाहिए। इस औषधि को लगातार कई दिनों तक भी नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुचला मौजूद होती है। और अधिक जानकारी के लिए अपने चिकित्सक से संपर्क करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।